हेलो एवरीवन, आपके फेवरेट चैनल मैनिफेस्टिंग एवरीथिंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ओवर चेकिंग के बारे में कि कैसे हम लोग अपनी जो डिज़ायर है उसको खुद डिले कर लेते हैं ओवर चेकिंग करके। क्योंकि हम सारी टेक्निक्स करते हैं लेकिन बार बार हम 3D में चेक करते रहते हैं कि कोई साइन देखा, कोई कुछ भी ऐसा हम साइन ढूंढते रहते हैं जिससे हमें कंफर्म हो कि जो हम कर रहे हैं वो वर्क कर रहा है। हम सब ने किए है ये। आप जब भी एसपी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, कितनी बार आपने एसपी का मैसेज चेक किया कि मैसेज आया या नहीं, या मिरर में आपने खड़े होकर देखा कि आप जो अपना फ़िज़िकल अपीयरेंस में चेंज चाह रहे हो वो हुआ कि नहीं, या बैंक अकाउंट आपने अपना चेक किया कि पैसा आया कि नहीं। हम सब ने किया है ये। और फिर हम सब कंफ्यूज हुए हैं कि मैनिफेस्टेशन डिले क्यों हो रहा है। तो ये ओवर चेकिंग ही उसका रीज़न है कि जो हमारी मैनिफेस्टेशन है वो डिले हो जाती है। ये सबसे बड़ा ब्लॉक है हमारे और हमारी मैनिफेस्टेशन के बीच में। और आपको कैसे डिटैच रहना है वो मैं आपको बताऊंगी। देखो, डिटैच होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने डिज़ायर को भूल जाओ या फिर मैनिफेस्ट नहीं करो। डिटैचमेंट का मतलब होता है अपने विश फुलफिल स्टेट में रहना। सबसे पहले हम बात करेंगे हम ओवर चेक क्यों करते हैं। तो हम जब भी अफर्मेशंस करते हैं या कोई टेक्निक करते हैं, लाइक एसपी लाइक्स मी, या मेरा वेट 50 kgs हो गया है, या मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ, तो हम ना एक बिलीफ क्रिएट कर रहे होते हैं, हम अपनी अजम्पशन क्रिएट कर रहे होते हैं। लेकिन कहीं ना हमें डाउट होता है। हमें एक तो लॉ पे भी डाउट होता है, क्योंकि जिन लोगों ने अभी तक मैनिफेस्ट नहीं किया होता उन्होंने वो स्टार्ट कर रहे होते हैं अपनी ये जर्नी, तो उनको डाउट रहता है। इनफैक्ट जो लोगों ने मैनिफेस्ट भी कर लिया होता है ना, उन्हें भी डाउट होता है कि पहले कोई मैनिफेस्ट किया था, कोई कोइंसिडेंस तो नहीं था, मतलब सच में मैनिफेस्टेशन वर्क करता है या नहीं करता, इस चीज़ पे वर्क करता है कि नहीं करता, उस चीज़ पे वर्क करता है नहीं करता। लेट मी टेल यू, हर चीज़ पे वर्क करता है। तो हम जब भी टेक्निक्स कर रहे होते हैं हम अपनी अजम्पशन क्रिएट कर रहे होते हैं, लेकिन डाउट होता है कि सच में हो रहा है क्या, कोई चेंज आ रहा होगा, एसपी तक हमारे थॉट्स जा रहे होंगे, या हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो हमारी बात सुन रहे होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा ना इस टॉपिक पे स्टडी करो और छोटी से छोटी चीज़ें मैनिफेस्ट करो, ताकि आपका ट्रस्ट बिल्ड हो, आपको ट्रस्ट हो कि ये चीज़ वर्क करती है। ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट करो जो इतनी मैटर नहीं करती। तो सबकॉन्शियस माइंड को भी लगेगा कि सबकॉन्शियस माइंड को, या कह लो आप कॉन्शियस माइंड को भी ये लगने लग जाएगा कि ये पॉसिबल है, होता है। क्योंकि कॉन्शियस माइंड ही ब्लॉक क्रिएट करता है। लॉजिक माइंड होता है वो हमारे माइंड में वो बहुत सारे रीजंस देता है कि कैसे पॉसिबल है ये, या फिर ये लॉ पहले तो कभी नहीं सुना, एकदम से कैसे। पहले तो हम यही सोचते थे कि सब कुछ ऑलरेडी लिखा हुआ है और जो लिखा होता है वही होता है, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि हम अपना जो भी डेस्टिनी है उसको चेंज कर सकते हैं। तो कैसे हो सकता है? तो सारे थॉट्स मेरे माइंड में आते हैं, क्योंकि शुरू से हमने यही सुना है ना कि जो होता है वो होता ही है। लेकिन अब जब हमें लॉ के बारे में पता चला तो हमें पता चल रहा है कि नहीं, सब कुछ चेंज हो सकता है। हमें बस अपने थॉट्स, बिलीव्स और अजम्पशंस को चेंज करना है। तो जब भी डाउट ट्रिगर होता है ना, हम 3D में ना प्रूफ ढूंढने लग जाते हैं।
हम चाहते हैं कि हमें थोड़ा सा भी कंफर्मेशन मिल जाए 3D से, तभी हम बिलीव कर पाएंगे। मतलब अगर थोड़ा सा भी हमें साइन दिख जाएगा ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा और हम और डेडिकेशन के साथ कर पाएंगे। अदरवाइज़ ऐसा लगता है कि बस करे जा रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा। तो हम चाहते हैं पहले 3D कंफर्म करें, फिर हम बिलीव करेंगे। पर मैनिफेस्टेशन बिल्कुल उल्टा काम करता है इसके। मतलब ये बिल्कुल आपको पहले बिलीव करना, आपको तभी दिखेगा। आप जब तक बिलीव से मतलब है, जब तक आपके डोमिनेंट थॉट्स नहीं होंगे, जब तक आपकी अजम्पशन बननी शुरू नहीं होगी, जब तक 4D में वो कन्वर्सेशंस नहीं होंगी जो जैसे कि आपकी ऑलरेडी डिज़ायर मैनिफेस्ट हो गई है, तो आप अपने आप से पहले पूछो कि आपकी अगर डिज़ायर ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो जाए, आपके थॉट्स क्या होंगे, आपकी कन्वर्सेशंस क्या होंगी अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, खुद के साथ। सबसे ज़्यादा तो हम खुद से ही बात करते हैं ना, तो आपकी क्या कन्वर्सेशन होंगी खुद के साथ। उन्हें लिखो और फिर उन्हें बार बार रिपीट करो। अपने माइंड को ट्रेंड करो कि ये कन्वर्सेशन अगर माइंड में चल रही है, मतलब ये हमारी रियलिटी है। अभी हमारे माइंड में क्या चल रहा है कि थोड़ी देर हम अफर्मेशन कर लेते हैं या स्क्रिप्टिंग कर लेते हैं, फिर अरे यार होगा नहीं होगा, SP कहाँ होगा, मेरा डिज़ायर्ड वेट कब मैनिफेस्ट होगा, या फिर पैसे आएंगे नहीं आएंगे, मैं एग्ज़ाम पास होंगी नहीं होंगी, मेरे को मेरे डिज़ायर्ड कॉलेज में एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर हमें ऑलरेडी हमारा एग्ज़ाम हमने पास कर लिया, तो क्या हम ये थॉट सोचेंगे कि कब होगा, एग्ज़ाम पास होगा नहीं होगा। हम खुश होंगे, हम अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करेंगे, हमें कॉन्ग्रेचुलेशंस के मैसेज आ रहे होंगे फ्रेंड्स की तरफ से, फैमिली की तरफ से। तो हम उनसे क्या बात करेंगे, हम ये सोच रहे होंगे ना कि क्या बात हुई अभी की अपनी फ्रेंड से, उसने मुझे क्या बोला, उसने मुझे कॉन्ग्रेट्स किया और हमारी फिर क्या कन्वर्सेशन हुई, हम ये सोच रहे होंगे ना, या हम ये सोच रहे होंगे कि एग्ज़ाम पास होगा नहीं होगा। तो ऑलरेडी विश फुलफिल स्टेट में रहना वही है कि वही थॉट्स माइंड में बार बार घुमाना जो आप घुमाते जब आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट हो जाती। और इतनी इमेजिनेशन हम सब यूज़ कर सकते हैं और करते भी हैं कि अगर कोई चीज़ ऑलरेडी हो जाए तो हम क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, वो इतनी इमेजिनेशन हम सबको आती है यूज़ करनी, या इतना सोचना हम सबको आता है। इसके लिए हमें कोई स्क्रिप्ट नहीं चाहिए होती कि हमें कोई बताए कि अच्छा अगर हमारी डिज़ायर मैनिफेस्ट हो जाएगी तो हम क्या सोचेंगे। ये हम खुद लिख सकते हैं और समझ सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं। और वही आपकी अफर्मेशंस होती हैं, वही आपकी स्क्रिप्टिंग होती है। आप खुद सबसे ज़्यादा अच्छी तरह खुद को बता सकते हो कि आपको अफर्मेशंस क्या बोलनी है या स्क्रिप्टिंग क्या करनी है, क्योंकि आपको पता है आप अपने किस टोन में अपने फ्रेंड्स से बात करते हो, किस टोन में आपके फ्रेंड्स आपसे बात करते हैं। तो ये आप खुद सोच सकते हो। तो ओवर चेकिंग से क्या होता है ना कि ये ना एक सटल साइन है सबकॉन्शियस में माइंड को। आप बार बार पहले तो बोलते हो कि ऑलरेडी डिज़ायर फुलफिल हो गई, फिर आप बोलते हो ओवर चेकिंग करने के बाद एक सटल एक साइन उसको मिलता है सबकॉन्शियस माइंड को कि वो चीज़ नहीं हुई है अभी तक। और लॉ ऑफ असम्पशन के अकॉर्डिंग क्या होता है ना कि आपको वही मिलता है जो आप डोमिनेंटली सोचते हो या फील करते हो। तो अगर आप सोचते हो कि अभी तक नहीं हुआ, 3D में तो वही सब चल रहा है, रियलिटी तो वही सब रिफ्लेक्ट कर रही है, तो क्या होगा, और वेट करोगे और डाउट्स क्रिएट होंगे, कुछ चेंज नहीं होगा। थोड़ा बहुत चेंजेस दिखेंगे, जो चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो दिखेंगे ही नहीं, या 3D सेम चलती रहेगी, आप बस करते जाओगे और चेकिंग करते जाओगे तो और डिले होता जाएगा। बस वही है। इसीलिए बस अपनी 4D पे ध्यान दो, अब सिर्फ अपने 4D को ही रियलिटी मानो। 3D में जो भी चल रहा है उसको इग्नोर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये मैंने अभी लास्ट वीडियो में बताया, मैंने जो अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट करी है, मतलब मैंने कैसे करी है,
मतलब 3D बिल्कुल मेरे सामने था मतलब कोई चांस ही नहीं था, आप इग्नोर कर सकते हो 3D को, फिर भी करा। फिर भी मैंने डिनाई कर दिया कि ये जो 3D दिख रहा है ये मेरी रियलिटी नहीं है, मैं माइंड में जो बोल रही हूँ। और मैंने बहुत रेपिटेशन करी, बहुत ज़्यादा, और उसका मुझे रिज़ल्ट भी दिखा, मेरी डिज़ायर मैनिफेस्ट हो गई। लेकिन अगर मैं रुक जाती कि नहीं कुछ चेंज नहीं हो रहा, कुछ पूरे सितंबर और अगस्त के मंथ में मुझे 3D में कुछ भी नहीं दिखा। उसके बाद भी मैंने परसिस्ट किया। मतलब लोग मेरे आसपास बातें कर रहे हैं कि नेगेटिव बातें डिज़ायर को लेकर, मेरे सामने मेरी फ्रेंड्स बार बार बोल रहे थे, पूछ रहे थे, और मैंने रिप्लाई करना बंद कर दिया। मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करनी, बिल्कुल डिस्कनेक्ट करा ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिविटी से, और डिज़ायर में ही मैनिफेस्ट हो गई। लेकिन अगर मैं उस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाती, डिस्कशंस करती या फिर रुक जाती, तो डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं होती। तो इतना स्ट्रॉन्ग तो होना ही पड़ेगा, इतना ट्रस्ट करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन होता भी नहीं है ट्रस्ट करने के अलावा। एटलीस्ट हम इतना कर सकते हैं कि हम अपने माइंड को बार बार अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी बोल सकते हैं। और मैंने थोड़ी रिवीजन भी करी, और मैंने रिवीजन करी कि मतलब जैसे पर्टिकुलर मंथ्स थे जो मुझे लग रहा था कि जिसमें मैं अपनी डिज़ायर को लेकर थोड़ी सी डिस्टर्ब थी, तो मैंने बार बार रिवाइज़ किया उसको कि नहीं, मेरे तो अगस्त का मंथ तो मेरे लिए सबसे बेस्ट था, मैं बहुत पीसफुल थी। कितना अच्छा गया मैं अगस्त का मंथ, कितना अच्छा गया मेरा सितंबर मंथ, बहुत अच्छा गया है, बेस्ट मंथ थे वो मेरे इस साल में। सबसे बेस्ट मंथ्स में अगस्त और सितंबर थे। मैं बार बार अपने आप कैसे बोले जा रही थी, मैं वो मेमोरी ही डिलीट कर रही थी कि कुछ हुआ ही नहीं, कुछ अपोजिट दिखा ही नहीं, सब तो अच्छा था। अगस्त भी बहुत अच्छा मंथ रहा, बहुत पीसफुल रही मैं। सितंबर भी बहुत अच्छा मंथ था, बहुत पीसफुल रही मैं। तो रिवीजन टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर आपको एसपी ने कुछ कह दिया जो आपको नहीं सुनना था, आपको जो सुनना था ना उनसे, वो बार बार वो कन्वर्सेशन अपने माइंड में रिपीट करो, डिनाई कर दो, हुआ ही नहीं ऐसा। एसपी और मैं तो जब से मिले, हमारी तो तब से बात हो रही है, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने मेरे साथ कांटेक्ट इनिशिएट ना किया हो। क्योंकि पैरेलल रियलिटीज़ हैं, आप कौन सी रियलिटी पास्ट में भी चूज़ कर रहे हो ना आप, उससे क्या होता है ना, एक तो सेल्फ कॉन्सेप्ट इम्प्रूव हो जाता है हमारा। हमें लगता है कि अच्छा तो गया था अगस्त और सितंबर, सब सही तो है, तो सेल्फ कॉन्सेप्ट भी इम्प्रूव होता है अगर हम रिवीजन टेक्निक करते हैं। आप कभी कर देखना, आपको लगेगा पास्ट रिवाइज करने से क्या होगा, बहुत कुछ होता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड से अगर आप वो मेमोरी डिलीट कर दो ना, तो आप ना बहुत आपको एक नए तरीके से आप देखते हो अपने डिज़ायर को। और ये सिर्फ आप एक्सपीरियंस तब करोगे, बताने से नहीं होता, जब आप ऐसा करोगे। मैंने कभी रिवीजन टेक्निक यूज़ ही नहीं करी थी, फर्स्ट टाइम था जब मैंने रिवीजन टेक्निक यूज़ करी। मुझे देखना था कि देखना भी नहीं था मुझे एक्चुअली, जब भी वो याद आ रहा था ना वो मंथ्स जिसमें मैं इतनी मैं अपनी डिज़ायर को लेकर बहुत परेशान थी, तो मेरे को नहीं सोचना था, तो मैंने रिवाइज़ करना शुरू किया। बहुत अच्छे मंथ्स थे, अगस्त और सितंबर बेस्ट मंथ थे। मैं बहुत पीसफुल थी, क्योंकि मैं पीसफुल नहीं थी इसलिए मैं अपने आपको बार बार बोल रही थी कि मैं बहुत पीसफुल थी। तो अब जब भी मेरे से कोई बात भी करता है ना, मुझे लगता है, मेरे को सच में ऐसा लगने लग गया कि अगस्त और सितंबर मंथ कितने अच्छे गए हैं। मुझे सच में धीरे धीरे मैं ये चीज़ भूलना शुरू हो जाती हूँ। जब मैं बात कर रही होती मुझे याद ही नहीं आता, और जब तक मैंने इस चीज़ को रिवाइज़ नहीं किया, मेरा माइंड जाता था बार बार कि कैसा गया ये साल, ये 2 मंथ तो अच्छे ही नहीं गए।
तो रिवीजन टेक्निक भी आप यूज़ कर सकते हो। किसी ने आपसे पैसे ले लिए, वापस नहीं किए, आप उस कन्वर्सेशन को रिवाइज करो कि उसने तो दे दिए ऑलरेडी पैसे आपको। अगर वो मना कर रहे हैं पैसे देने के लिए कि मैं नहीं दे सकता या तब दूंगा, आप रिवाइज़ करो। हर सिचुएशन को आप रिवाइज़ कर सकते हो, हर पास्ट इंसिडेंट्स इवेंट को आप रिवाइज़ कर सकते हो। वो आपके प्रेजेंट में ही कुछ अच्छा रिजल्ट ही दिखेगा आपको। उसके बाद सेल्फ कॉन्सेप्ट इम्प्रूव होगा आपको, वो मेमोरी डिलीट हो जाएगी। इनफैक्ट मैंने एक वीडियो देखा था, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वैसे ये तो हम रिवीजन पे बात नहीं करनी थी, बट वो अच्छी थी। स्टोरी मैंने देखी थी कि एक जो कपल था उनका एक्सीडेंट हो गया, बाइक से एक्सीडेंट हो गया था। ये इंडिया से बाहर की स्टोरी है। तो उन्होंने, उनकी जो वाइफ थी, क्योंकि उनको हस्बैंड को बहुत चोट आई थी, तो उनकी वाइफ थी, उन्होंने रिवाइज़ किया सब कुछ। तो क्या होने लग गया, जब वो रिवाइज़ करना शुरू हो गई ना, तो लोगों ने उनका हाल वाल पूछना बंद कर दिया, जैसे कि उनको याद ही ना हो। और जो बिल्स थे ना हॉस्पिटल वगैरह के, जो भी सब था, जिस फाइल में उन्होंने रखा हुआ था, वो सब गायब हो गए। उनकी मेमोरी फेड होने लग गई। उनको वो जो डर गए थे वो लोग ड्राइविंग करने से, वो कॉन्फिडेंस दोबारा से वापस आ गया। उनके हस्बैंड बहुत जल्दी सही हो गए। इनफैक्ट उन्होंने ये शेयर किया कि जो भी पैसा लगा था ना उनके ट्रीटमेंट पे, जो उनके हस्बैंड के, वो पैसा कहीं और से उनके बैंक अकाउंट में उतना ही वापस आ गया। मैंने ये स्टोरी सुनी थी, तो मैंने जो सुना है मैं आपको वो बता रही हूँ। तो रिवाइज़ कर कर खुद देखो। मतलब ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि किसी के बताने से ज़्यादा अच्छा है आप रिवाइज़ खुद करो कोई सिचुएशन को। और सबसे पहले ये नहीं कि कोई बड़ी सी सिचुएशन है उसको रिवाइज़ करो। आप एक छोटी सी, जिससे आप, कोई भी इवेंट आपका पास में हुआ है, आप डिटैच्ड हो ना हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आप उस इवेंट को एक बार रिवाइज़ करो, देखो प्रेजेंट में क्या चेंजेस आते हैं। तो इसलिए मैं क्लेम नहीं कर रही, मैं सिर्फ कह रही हूँ एक्सपेरिमेंट करो, खुद से एक्सपेरिमेंट करो इस चीज़ को। मैंने आपको स्टोरी बताई। आजकल मेरा फेवरेट टॉपिक रिवीजन ही है क्योंकि मैंने सच में ये अपनी लाइफ में वर्क करते हुए देखा। जब मैंने आपको ये बताया कि मैं बोलना शुरू किया था कि अगस्त और सितंबर मंथ बेस्ट मंथ है, बेस्ट मंथ थे। तो जब मैंने अपनी जो मैं डिज़ायर मैनिफेस्ट करी थी उसके साथ ये बोलना शुरू करा ना, 2 दिन के अंदर मेरी डिज़ायर भी मैनिफेस्ट हो गई थी। क्योंकि कोई और सिचुएशन आ गई थी तो मेरा फोकस उस पर चला गया था, लेकिन मैंने रिवीजन करना तब भी नहीं छोड़ा था। मैंने उस डिज़ायर को लेकर फोकस करना बंद कर दिया था, लेकिन मैंने रिवीजन करना, क्योंकि मैं अपने आप को वो 2 मंथ्स याद नहीं दिलाना चाह रही थी। चलो अब अपने टॉपिक पे आते हैं। और ओवर चेकिंग के बारे में बात कर रहे थे। तो जैसे आप एक ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, आपका जो पार्सल होता है, ठीक है, उसका आपको कंफर्मेशन मेल मिल गया कि पेमेंट हो गई, सब हो गया। तो आप एकदम से शांत हो जाते हो कि कंफर्मेशन मेल मिल गई, ये तो आएगा ही। आप ये तो नहीं करते ना कि हर 10 मिनट में ट्रैकिंग ऐप खोलकर आप चेक करो कि पार्सल कहाँ है, कहाँ पहुँचा, कब आएगा। आप ये नहीं करते। जब तक वो आपको लगे कि जितना टाइम उन्होंने बताया उससे ज़्यादा टाइम हो गया, आप नहीं चेक करते। आपको पता होता है कि ये आ जाएगा, अब कंफर्मेशन मेल आ गई है मतलब आ ही जाएगा। अगर आप हर 10 मिनट में ट्रैकिंग ऐप खोल के देखोगे तो आपको स्ट्रेस ही होगा, आप इम्पेशेंट ही होगे। तो मैनिफेस्टेशन भी यही है, बार बार आप चेक करते हो तो आप वेटिंग स्टेट में रहते हो, और आपको क्या मिलता है, और ज़्यादा वेटिंग। बहुत लोग सोचते हैं कि डिटैच करने का मतलब है कि अपनी डिज़ायर को छोड़ दो। ऐसा नहीं है। इसका मतलब है ट्रस्ट करना कि मुझे चेक करने की 3D में अब ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपकी एक फ्रेंड है, उससे हर रोज़ आपकी बात होती है, आपको पता है वो आपको मैसेज करती है या करता है, तो आप उनको, अपनी उस फ्रेंड को मैसेज देकर रिलैक्स हो जाते हो कि जब वो देख लेगी तो वो रिप्लाई कर देगी, क्योंकि आपको पता है वो रिप्लाई देती है।
तो आप बार बार व्हाट्सएप रिफ़्रेश नहीं करते, आप बार बार चेक नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही देखिए कि रिप्लाई आ जाएगा। ऐसे ही आपको मैनिफेस्टेशन पे ट्रस्ट करना है। नेचुरली रिलैक्स हो जाओ कि मैं सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मेरी डिज़ायर तो मैनिफेस्ट होनी ही है। अब बार बार चेक करने का क्या फ़ायदा? और चेक करना है तो 4D में चेक करो कि आपका माइंड कितना कन्विंस हुआ है, क्योंकि जब आपका माइंड कन्विंस होता है ना, आप नेचुरली रिलैक्स होना शुरू हो जाते हो और चीज़ों पे फोकस जाना शुरू हो जाता है आपका। और वही जो रिलैक्स्ड एनर्जी है ना, वो 3D में शिफ्ट क्रिएट करती है, और ये सब नेचुरली होता है। ज़बरदस्ती रिलैक्स भी मत करो अगर आपसे नहीं हो रहा तो, लेकिन अपनी डिज़ायर्ड स्टेट को बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को बता तो सकते हो। तो ये बोलने की जगह कि ये होगा, मैं अफर्म करूँगी और ये सी चीज़ हो जाएगी, नहीं। मैं अपनी अफर्म कर रही हूँ, मतलब मैं अपनी रियलिटी बता रही हूँ, बिकॉज इट्स डन। इब्राहिम हिक्स की तो पूरी एक वीडियो है, इट्स डन, वो यही बोलती रहती है पूरे वीडियो में, इट्स डन। मतलब वो आपको कन्विंस कर रही होती है कि जो भी उनकी वर्कशॉप में आए होते हैं कि ये ऑलरेडी हो गया है। और उनकी वर्कशॉप से कई लोग जाते हैं, उनकी डिज़ायर मैनिफेस्ट हो जाती है। उनकी एक वीडियो थी जो तब मेरे को लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में नहीं पता था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता था। तब मैं उनकी वो वीडियो सुनती थी, मुझे अच्छा लगता था बहुत। अपनी अफर्मेशंस को भी ऐसा ही बनाओ कि ऑलरेडी विश फुलफिल्ड स्टेट में हो, ऐसा लगे। आई एम से स्टार्ट करो अपनी अफर्मेशंस। फॉर एग्जांपल कि आई एम फीलिंग सो गुड कि एसपी ने मेरे साथ कांटेक्ट इनिशिएट किया। आई एम फीलिंग सो कॉन्फिडेंट कि मेरी हाइट इंक्रीज़ हो गई, या आई एम फीलिंग सो हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट कि मेरी स्किन क्लियर हो गई। फील करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप फीलिंग ऐड करोगे ना, सिर्फ अफर्मेशंस पे फील मत करो, सिर्फ ऐड करो फीलिंग को, तो जल्दी मैनिफेस्ट होती है वो अफर्मेशन, थोड़ी पावरफुल हो जाती है। तो आप ऐसे कर सकते हो। और अगर आपसे अपना फोकस चेंज नहीं होता, तो आप अपने आप को थोड़ा टाइम दो। जब आप ज़रूरत से ज़्यादा रेपिटेशन कर लेते हो ना, एक टाइम आता है आपका फोकस खुद शिफ्ट होना शुरू हो जाता है, आप और चीज़ों में भी इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हो, क्योंकि माइंड ना थोड़ा कन्विंस हो जाता है कि ये हो गई है चीज़। तो आप अगर ऐसा नहीं कर पाते कि जैसे टेक्निक्स करी और फिर बिज़ी हो गए किसी चीज़ में, अगर आपसे नहीं होता कोई बात नहीं, आप रेपिटेशन करो, अपने आप हो जाएगा, वो नेचुरली हो जाएगा। क्योंकि इस बार मेरी डिज़ायर भी ऐसी थी कि बिल्कुल मेरी फेस के सामने थी, तो मैं भी बहुत ज़्यादा डिटैच नहीं हो पा रही थी। मैं डिटैच कब हुई? जब मैंने ज़रूरत से ज़्यादा, हद से ज़्यादा रेपिटेशन कर ली, उसके बाद मैं डिटैच हो गई और मेरी वो डिज़ायर मैनिफेस्ट हो गई। तो आपको ना बस इमेजिन करना है, अफर्म करना है कि ये ऑलरेडी डन है, बस आपको इतना करना है। और बार बार रिमाइंड कराना है कि ये अफर्मेशन नहीं, मैं अपनी रियलिटी बोल रही हूँ। जैसे आप अफर्म कर रहे हो कि एसपी तो टेक्स्ट करते हैं मुझे, रोज़ टेक्स्ट करते हैं, तो आप खुद से बोलो, हाँ तो क्या हुआ, ये मेरी रियलिटी है, ये तो होता ही है, ये तो हर रोज़ का है, हर रोज़ ही बात होती है। सिम्टम्स दिख रहे हो हेल्थ से रिलेटेड, तो डॉक्टर की जो कंसल्टेशन है उसके साथ अगर आप 3D को इग्नोर करके अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी बोलोगे कि आई एम इटर्नली वेल, मैं तो हमेशा से हेल्दी रही हूँ, तो आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि आपके बॉडी के सेल्स भी आपको सुनते हैं।
लेकिन बार बार सिम्टम मत चेक करना, बस मेडिसिन ली, अफर्म कर रहे हो, बस ठीक है। किसी से ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा गूगल पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये हो रहा है इसका क्या मतलब है, ये वो, बस अपनी डिज़ायर्ड स्टेट में रहो। वही क्लासिक एग्जांपल है ओवर चेकिंग को लेकर कि अगर आप एक सीड आपने डाला है तो आप बार बार उसको डिग कर तो नहीं देखोगे ना हुआ कि नहीं हुआ, प्लांट कब आएगा, ट्री कब बनेगा। आपको पता होता है ये होगा, बस आपको पानी देना है, सनलाइट मिल रही है, बन जाएगा, हो जाएगा। उसका एक प्रोसेस है, आपको पता है, इसलिए आप पेशेंट रहते हो। तो ऐसे ही मैनिफेस्टेशन के लिए भी आप सोचो कि जैसे ही मैं अपने आप को कन्विंस कर लूँगी ये हो जाएगा, लेकिन पहले मैं कन्विंस तो कर लूँ अपने आप को। तो डिटैच करना ना एस्केप करना नहीं है, ये एक बहुत ज़्यादा सरेंडर करने की सबसे पावरफुल फॉर्म है। मैनिफेस्टेशन तब आपको नहीं मिलता जब आप 3D में चेक कर रहे होते हो, वो तब आता है जब आप माइंड को कन्विंस कर लेते हो कि ये चीज़ ऑलरेडी हो गई है। सो फ्रॉम टुडे स्टॉप ओवर चेकिंग एंड स्टार्ट ट्रस्टिंग योर रियलिटी। वो आपकी अफर्मेशन नहीं है, वो आपकी स्क्रिप्टिंग नहीं है, वो आपकी रियलिटी है, वो आपकी लाइफ की स्टोरी है जिसे आप बोल रहे हो, जो ऑलरेडी हो चुका है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। मैं आज आपको अपनी एक क्लाइंट का भी एग्जांपल देती हूँ कि कितनी पावरफुल होती है ये सब चीज़ें। आपको इससे रियलाइज़ होगा कि जो मेरी क्लाइंट है वो उनको किसी इवेंट पे जाना था अपने एसपी के साथ वो नो कांटेक्ट में थी, लेकिन वो उस इवेंट में जाना चाहती थी और वो कहीं ना कहीं बार बार मतलब 6 मंथ से इमेजिन करती रहती थी कि वो उस इवेंट में है। दो वो एसपी के साथ अपने आप को इमेजिन करती थी, लेकिन वो इमेजिन करती थी कि इवेंट में है वो और वो लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कौन सा इवेंट था वो। तो अब एसपी के साथ तो कांटेक्ट हुआ नहीं और उनको उन्हीं के साथ जाना था, उन्होंने टिकट्स वगैरह भी नहीं ली, कुछ भी नहीं किया। तो क्या होता है कि इवेंट में जाने से मतलब इवेंट जिस दिन होता है उससे 2 दिन पहले ही उनकी फ्रेंड का कॉल आता है और वो कहती है उनके पास उस इवेंट की एक एक्स्ट्रा टिकट है, वो जाएंगी साथ में। तो मतलब जो वो इमेजिन कर रही थी, उन्होंने टिकट भी नहीं ली, उनको था कि नहीं मुझे तो एसपी के साथ ही जाना है, लेकिन क्योंकि वो इमेजिन करके बार बार अपने आप को उस इवेंट में देख रही थी, उनकी वो डिज़ायर मैनिफेस्ट हो गई। वो गई उस इवेंट पे, उन्होंने इन्जॉय भी बहुत किया। तो आप अगर कुछ इमेजिन कर रहे हो तो आप रोक ही नहीं सकते उसको, चाहे आप टिकट भी ना खरीदो, चाहे आप कुछ एक्शन भी ना लो, लेकिन उन्होंने इतना सोचा था इस बारे में तो उनको जाना ही पड़ा। और वो कितनी पावरफुल है ना ये चीज़ कि उनकी फ्रेंड उनको कह रही है मेरे पास एक्स्ट्रा टिकट है, क्या तुमको चलना है। एसपी को लेकर उनको थोड़ी रेसिस्टेंस है, इसलिए वो उस चीज़ पे वर्क कर रही है। लेकिन आपको मैंने ये एग्जांपल इसीलिए दिया कि आप समझो कि अगर आप अपने माइंड को कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चीज़ बार बार बोल रहे हो या अपने आप को इमेजिन कर रहे हो किसी पॉजिटिव सिचुएशन में या नेगेटिव सिचुएशन में, बार बार इमेजिन कर रहे हो, अपने माइंड को कन्विंस कर लिया आपने, तो वो चीज़ तो होगी ही होगी। चाहे आप कोई एक्शन लो चाहे ना लो, आप उस जगह पहुंच ही जाओगे, उस सिचुएशन में आ ही जाओगे। ओके गाइस, तो आज के वीडियो में इतना ही। अपने फेवरेट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, हैप्पी मैनिफेस्टिंग।